हेलो दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2022 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए देख लीजिए क्या है अपडेट। और आप सभी नई भर्ती 2022 का वेट करें। ड्राइवर, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को अपडेट देंगे। तो चलिए देख लीजिए। और सबसे खास बात यह है कि इस बार के भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो रेलवे में 1 फरवरी 2022 को राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटियों में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है, जिसमें से राजपत्रित का सीट यहाँ पर है 17,894 और राजपत्रित का है 14,88,405। अब ये राजपत्रित और राजपत्रित क्या होता है? सरकारी नौकरी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए एवं बी हायर लेवल का पोस्ट होता है। यह जो होता है राजपत्रित गैजेटेड ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। और अराजपत्रित के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी का पोस्ट होता है। आप देखिएगा तो रेलवे में सबसे अधिक जो भर्ती की जाती है ग्रुप डी की, और इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, ये सब भर्ती है। ग्रुप ए एवं बी का जो हायर लेवल का पोस्ट है ये ज़्यादातर प्रमोशन से भरा जाता है और एग्जाम के माध्यम से, तो यूपीएससी के माध्यम से भरा जाता है। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट बहुत ही कम है, 17,894 है। बाकी सबसे अधिक जो यहाँ पर सीट है अराजपत्रित का है, जिसमें से ग्रुप डी का पोस्ट शामिल है, टेक्नीशियन ड्राइवर का पोस्ट शामिल है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब पोस्ट शामिल है। तो टोटल 14,88,405 है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा जोन वाइज, तो सभी जोन का यहाँ पर है कितना क्या सीट खाली है। यहाँ पर देखिएगा मध्य रेलवे का 27,483 है। इसके बाद पूर्व रेलवे का 28,219 है। सबसे अधिक जो सीट खाली है यहाँ पर उत्तर रेलवे का इलाहाबाद जोन का यहाँ पर है 37,433 सीट यहाँ पर खाली है। टोटल यहाँ पर देखिएगा खाली पोस्ट के बारे में, तो 3,01,414 टोटल सीट खाली है, जिसमें से गैजेटेड ऑफिसर का 2519 सीट है। अब ये क्या है, तो आज राज्यसभा में सुशील मोदी जी की ओर से, आप जानते ही होंगे, सुशील कुमार मोदी जी की ओर से रेल मंत्री से पूछा गया है क्वेश्चन, और इसी के जवाब में रेल मंत्री की ओर से बताया गया। तो सुशील मोदी जी की ओर से पूछा गया था कि कितने पद स्वीकृत है और कितने पिछले 3 साल में रिटायर्ड हुए हैं, और 2022-23 में कितने कर्मचारी रिटायर्ड होंगे, और पिछले 3 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया गया है, और नई भर्ती कब की जाएगी, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। और इसी के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री है, अश्विनी वैष्णव जी की ओर से यहाँ पर जवाब दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज एक एक करके देख लीजिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और 25 मार्च 2022 आज ही के डेट का है। तो 1 फरवरी 2022 को टोटल यहाँ पर स्वीकृत रेलवे में जो सीट है 15,06,299। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो यहाँ पर रेल सरकारी नौकरी का जो हब है रेलवे है, टोटल 15 लाख सीट है, और जिसमें से यहाँ पर 14,88,405 नॉन गैजेटेड यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी का पोस्ट है, जिसमें से ग्रुप डी हो गया, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ये सब पोस्ट शामिल है। इसलिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा हब रेलवे को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक आप देखिएगा सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर 15 लाख सीट रिजर्व है। अब यहाँ पर देखिएगा खाली के बारे में बताया गया है। तो जोन वाइज कितना क्या खाली है यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल खाली सीट अभी वर्तमान में जो है 3,01,414 है। और ये सीट खाली रहने का मेन रीज़न ये है कि पुराना जो भर्ती है 2019 का, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट हो जाता तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिलता, और जो खाली सीट है ये भरता, और फिर नई भर्ती भी दी जाती है। 2019 में 1 लाख पदों पर ग्रुप डी का भी फॉर्म निकाला गया था, और अभी तक एग्ज़ाम होना बाकी है। इसके अलावा एनटीपीसी का 35,000, तो प्रथम चरण CBT 1 कंप्लीट हो गया, अब CBT 2 होगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे पोस्टों के लिए टाइपिंग है, फिर इसके बाद साइको है। ये सारी प्रक्रिया में अभी और समय लगेगा। और ग्रुप डी में जो भी अभी एग्ज़ाम चलेगा, तो लगभग 6 महीने एग्ज़ाम चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया में और अभी देरी होगी। अब यहाँ पर नई भर्ती का क्या कुछ प्लान है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा कितने लोगों को जॉब दिया गया। 2019 में 16,851 लोगों को जॉब दिया गया। 2020 में 1,26,765 लोगों को जॉब दिया। अब 2020 में इतना कैसे हुआ है? 2018 में जो भर्ती निकाला गया था फरवरी 2018 में, यह भर्ती प्रक्रिया 2019 में कंप्लीट हुआ है, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 2020 में ये सब करवाया गया। तो इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक 1,26,765 2020 में ज्वाइनिंग हुआ है। और वही 2021 में देखिएगा तो मात्र 4,534 कुछ कैंडिडेट का ज्वाइनिंग बाकी रह गया था, उन सभी का हुआ है, और वेटिंग लिस्ट वालों का ज्वाइनिंग हुआ है। इस तरह से आप देखिएगा पिछले 3 साल में 1,48,105 लोगों को रेलवे में जॉब दिया गया। और वहीं पर आप रिटायर्ड का देखिएगा तो यहाँ से आपको आश्चर्य लगेगा। 2019 में 62,940 लोग रिटायर हुए, 2020 में 65,282 लोग रिटायर हुए। 2019 का देखिएगा तो 62,000 रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन 2019 में मात्र 16,851 लोगों को जॉब दिया गया है, और 2021 में 4,534 को ही जॉब दिया गया है।
और 2021 में यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं 56,000। तो पिछले 3 साल का यहाँ से आप देखिएगा रिटायर्ड वाले कर्मचारी का, तो 1,83,000 टोटल कैंडिडेट, 1,83,000 लोग यहाँ से रेलवे से जो भी स्टाफ है रिटायर्ड हुए, लेकिन यहीं पर जॉब जो दिया गया मात्र 1,48,000 का। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे में जिस अकॉर्डिंग कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर नए लोगों को भर्ती भी नहीं किया जा रहा है। जो भर्ती प्रक्रिया है पेंडिंग है, 5 साल 4 साल चलेगा तो फिर यहाँ पर हो नहीं पाएगा और अधिक सीट धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा। और आगामी 2 साल में तो 2022 में 41,000 लोग रिटायर्ड होंगे, 2023 में 36,000। अब ये पिछले 5 साल का जोड़ दीजिएगा, पिछले 3 साल का और आगामी 2 साल का जोड़ दीजिएगा तो टोटल जो है 2,60,000 लोग रिटायर्ड होंगे। और नौकरी यहाँ पर देखिएगा तो 1,48,000 का दिया गया और ग्रुप डी का पेंडिंग चल रहा है, फिर एनटीपीसी का पेंडिंग चल रहा है। ये सब प्रक्रिया कंप्लीट किया जाएगा अगले 2 साल में। और यहाँ पर 3 लाख जो है सीट पहले से भी खाली है, तो आप देख सकते हैं कितना क्या सीट खाली है। तो बहुत ज़्यादा सीट खाली, इसलिए बिल्कुल नई भर्ती भी आएगी। और यहाँ पर बताया गया है विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत 35,281 एनटीपीसी का परीक्षा चरण पर है। इसके बाद यहाँ पर 03/2019 के बारे में बताया गया 1663 सीट के बारे में, और ग्रुप डी का बताया 1,03,769 परीक्षा चरण पर है। तो ग्रुप डी में अभी सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर इसके बाद इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल पास होने के बाद मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये सब की जाएगी। अब बात करते हैं नई भर्ती की। नई भर्ती कब तक आएगी? जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं ग्रुप डी का खास करके या फिर एनटीपीसी का, तो नए कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो रेलवे का पिछला पैटर्न देखिएगा, 2015 में एनटीपीसी का भर्ती दिया गया था 18,000 पदों पर। इसके बाद 2016-17 में कोई भी यहाँ पर भर्ती नहीं दिया गया था। इसके बाद जैसे ही 2018, आप सभी को पता होगा कि 2019 में लोकसभा का चुनाव था केंद्र का, तो लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले 2018 में भर्ती देना शुरू किया गया। 2018 जैसे ही आया तुरंत यहाँ पर फरवरी में 2 तरह का भर्ती दिया गया था। एक ग्रुप डी का दिया गया था 65,000 पदों पर, और दूसरा एएलपी टेक्नीशियन का। एएलपी टेक्नीशियन का शुरू में 30,000 ही सीट था, बाद में बढ़ा करके इसे 60,000 कर दिया गया था। तो इस तरह से 2 भर्ती दिया गया, तो ग्रुप डी हो गया और इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का। इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का आप देखिएगा तो 2019 में नहीं दिया गया भर्ती, क्योंकि पहले ही यहाँ पर पोस्ट बढ़ा दिया गया था रेल मंत्री जी की ओर से, और इसके बाद इसी जो भी पोस्ट बढ़ाया गया था इसी पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सारा कुछ किया गया। अब एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती पेंडिंग है। इसके बाद 2019 आया, तो 2019 में शुरू में ही जेई जूनियर इंजीनियर का भर्ती दिया गया। जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। और 2019 में ही ग्रुप डी का आप देखिएगा 2018 में भी लगभग 60,000 पदों पर भर्ती दिया गया था, और 2019 में ही 1 लाख पदों पर भर्ती दिया गया। फिर एनटीपीसी का भर्ती 2015 में आया था और पिछले 4 साल से नहीं दिया गया था। तो एनटीपीसी का भी 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल मिलाकर के 35,000 पदों पर भर्ती दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा पिछला जो पैटर्न है, यानी चुनाव से ठीक 1 साल पहले भर्ती यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाता है और फिर चुनाव वाले साल में भी दिया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऐसा नहीं है, आप देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट में भी, चाहे बिहार हो या फिर दूसरा स्टेट, हर राज्य में इसी तरह से होता है। चुनाव साल में आपको अधिक भर्ती देखने को मिलेगा, बाकी बीच में डाउन रहता है भर्ती प्रक्रिया, और फिर जैसे ही चुनाव आता है भर्ती प्रक्रिया फिर तेजी से सारा कुछ भर्ती दिया जाता है। तो अब यहाँ पर नई भर्ती की बात करें तो अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में बहुत ज़्यादा चांस है कि एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भर्ती 2018 में ही दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पिछले 4 साल से एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती नहीं दिया गया है, और बहुत सारे यहाँ पर कर्मी रिटायर्ड हुए हैं, इस कारण से सीट भी खाली हो गया है। तो 2022 में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा। अगर 2022 में नहीं आता है तो 2023 में जिस तरह से पिछली बार हुआ था, 2018 के शुरू में ही चुनाव से 1 साल ठीक पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया था, तो सेम उसी अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी से फॉर्म भराना एएलपी टेक्नीशियन का शुरू होगा, फिर जूनियर इंजीनियर का भर्ती दिया जाएगा और ग्रुप डी का भी भर्ती दिया जाएगा। क्योंकि जो पिछला भर्ती है 1 लाख पदों का 2019 का, ये जो है इसी साल 2022 में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर यहाँ पर ग्रुप डी का भी फिर से भर्ती दिया जाएगा। और फिर जब 2024 में लोकसभा का चुनाव रहेगा उस समय फिर से आप लोगों को 1 लाख पदों पर ग्रुप डी का भी भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक यहाँ पर बहुत सारे कर्मी रिटायर्ड होंगे और पहले से 3 लाख यहाँ पर पोस्ट खाली है। तो यहाँ से आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया कब तक भर्ती आ रही है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं 2019 वाला, तभी आप उसी पर ध्यान दीजिए। जो नए कैंडिडेट है जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसमें एज नहीं
कंप्लीट हुआ था और एनटीपीसी का आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एग्जाम का जो पैटर्न है पिछला के अकॉर्डिंग है, बस यहाँ पर इस बार क्वालिफिकेशन में बदलाव हो गया। ग्रुप डी का पिछली बार 10th पर ही फॉर्म भरवाया गया था, अभी रेलवे की ओर से कुछ ही दिन पहले फिर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ग्रुप डी के लिए ITI कंपलसरी हो गया। बिना ITI का आप ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अगर आप अभी तक ITI नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, और अभी भी आप कर सकते हैं। 2021 से 23 सेशन में बहुत सारे ITI संस्थानों में सीट खाली होगा। आप अपने नज़दीकी जिला में जहाँ पर बगल में ITI होगा वहाँ से जाकर के पता कर सकते हैं। अभी भी 2021 वाले सेशन में नाम लिखा रहा है, जहाँ पर सीट खाली है 2021 से 23 में कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देरी कर दीजिएगा तो फिर 21 वाला सेशन में नाम नहीं लिखाएगा, तो फिर 22 से 24 में आपको करना पड़ेगा। और आप 1 साल वाला भी ITI कर सकते हैं। 1 साल वाले ITI से आप डीजल मैकेनिक से कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारे ब्रांच आता है, ट्रेड आता है, देख लीजिएगा। डीजल मैकेनिक से करने से आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो 1 साल वाला भी कर सकते हैं अगर आप समय बचाना चाहते हैं, 2 साल का नहीं करना चाहते। तो 21 से 22 में इसी साल सितंबर अक्टूबर में फिर ITI का एग्जाम होगा और आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा इसी साल। और 2022 में बहुत ज़्यादा चांस है कि भर्ती दिया जाएगा। अगर इस साल नहीं दिया जाता है अन्य कारणों से, तो 2023 के शुरू में जनवरी फरवरी में भर्ती आ ही जाएगा। और रेलवे में जो भी भर्ती दी जाती है तो ये नहीं है कि 5-10 हज़ार पर, इसमें आप लोगों को 60-70 हज़ार 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। और भर्ती अधिक रहता है तो अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। और रेलवे एग्जाम में इंग्लिश भी नहीं पूछा जाता है। रेलवे के सभी एग्जाम का, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम का जो सिलेबस है मैथ है, रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 50 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जीके है और साइंस है, करेंट अफेयर से भी 8 से 10 क्वेश्चन 100 में से पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझ में आ गया, और कब तक भर्ती दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव होकर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बिल्कुल भर्ती आ रही है, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए और अच्छे खासे पदों पर भर्ती दी जाएगी।